हेलो एवरीवन। बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछली बार हिंदी व्याकरण की कक्षा में वाक्य बनाव किए थे। मैं आशा करती हूँ अब आपको वाक्य बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा कि शब्दों को सही स्थान पर रखने पर ही सही वाक्य बनता है। आज की कक्षा में हम अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा। बच्चों, इसमें हम एक गद्यांश लिखते हैं और उस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जो उस गद्यांश में हम पढ़ते हैं उसी के आधार पर प्रश्न दिए जाते हैं, जिसके कि उत्तर उसी गद्यांश में होते हैं। हमने अगर गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो हमको प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में से मिल जाते हैं। तो बच्चों, आज हम व्याकरण की कक्षा में अपठित गद्यांश करेंगे। तो देखना, आप भी जब इस गद्यांश को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में मिल जाएंगे। और इसके साथ ही हम हिंदी मधुकलश पुस्तक में एक कविता का भी पठन करेंगे। कविता का नाम है जैसे को तैसा। बच्चों, इस कविता में लोमड़ी और सारस की कहानी को बताया गया है। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। एक दिन उसने सारस को अपने घर दावत पर बुलाया और एक बड़ी परात में उसने खीर बना के परोस दी। अब बच्चों बताइए, सारस खीर कैसे खाता? उसकी तो लंबी चोंच होती है। वो बेचारा कुछ भी नहीं खा पाया और लोमड़ी सारी खीर फटाफट खा गई। अब एक दिन सारस ने लोमड़ी को बुलाया और उसने एक लंबे जग में सूप बनाकर लोमड़ी के आगे रखा। अब लोमड़ी कैसे खाती, क्योंकि उसका मुंह उस जग में नहीं गया। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से यही शिक्षा दी गई है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। लोमड़ी ने सारस के साथ गलत व्यवहार किया तो सारस ने भी उसे उसका मजा चखा दिया। इसलिए इस कविता का नाम है जैसे को तैसा। तो आइए बच्चों, अब पहले हम अपठित गद्यांश करते हैं। नाउ फर्स्ट एंड राइट ऑन डेट कक्षा कार्य। सेकंड में हेडिंग लिखेंगे अपठित गद्यांश। द के नीचे हलंत और इसके साथ ही हम हेडिंग के नीचे ब्लू पेंसिल और स्केल की सहायता से अंडरलाइन करेंगे। हमें हर शब्द के बीच में 1-1 फिंगर गैप दे के लिखना है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। पूर्णविराम। जंगल का राजा शेर सबको डरा कर रखता था। शेर बहुत बलशाली था। एक दिन शहर का राजा हाथी पर बैठकर जंगल में घूमने आया। शेर ने देखा कि राजा हाथी पर बैठा है। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर कहा कि मेरे लिए हाथी पर आसन लगाया जाए। जानवरों ने हाथी पर आसन लगा दिया। शेर उछलकर हाथी पर जा बैठा। हाथी जैसे ही चलने लगा, यहां हम अल्पविराम लगाएंगे, वैसे आसन हिल गया और शेर धड़ाम से नीचे जा गिरा। शिक्षा। बच्चों, हमें एक लाइन छोड़ के इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो हमें लिखना है। हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि शेर ने की। इसके बाद हम लाइन लीव करेंगे और लिखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, जंगल में कौन रहते थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। पूर्ण विराम। नाउ अगले पेज पर सेकंड लाइन में लिखेंगे प्रश्न 2, शेर ने क्या देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, शेर ने देखा कि राजा हाथी पर बैठा है। पूर्ण विराम। वन लाइन लीव करेंगे और लिखेंगे निम्न गद्यांश में से छांटकर विलोम शब्द लिखो व लिंग बदलो। फिर वन लाइन लीव करेंगे और लिखेंगे विलोम शब्द। एक, छोटा। छोटा का विलोम शब्द होता है बड़ा। 2, ऊपर। ऊपर का विलोम शब्द होता है नीचे। बच्चों, ये आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे।
फिर वाला लीव करेंगे और लिखेंगे लिंग बदलो। 1 शेर, शेर का लिंग बदलो होता है शेरनी। 2 राजा, राजा का लिंग बदलो होता है रानी। तो बच्चों, जब हमारा सारा काम हो जाएगा तो हम स्केल और रेड एंड ब्लू पेंसिल की सहायता से नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। कविता 8 जैसे को तैसा। लोमड़ी और सारस नदी किनारे रहते थे अकेले दाना बेचारे। घर अपना लोमड़ी ने दिखलाया, दावत पर सारस को बुलाया। हुआ तैयार सारस बन कर जा पहुंचा वह लोमड़ी के घर। लोमड़ी ने थी खीर पकाई, खुली परात में भर कर लाई। लोमड़ी लपालप खीर खाए, सारस बैठा मुंह लटकाए। सारस कुछ भी कह ना पाया, भूखा प्यासा घर को आया। कुछ दिन में लोमड़ी को बुलाया, दावत का फिर मजा चखाया। गर्मा गर्म सूप बनाकर लाया लंबे जग में रखकर। खाने लगा लंबी चोंच डालकर, लोमड़ी का मुंह गया न अंदर। लोमड़ी के हिस्से में कुछ न आया, जैसे को तैसा सबक सिखाया। अगले पेज पर खेल खेल में बताओ ये क्या है। जैसे यहाँ पर बहुत से सब्जियां हैं, तो सब्जियां, फल, पेड़, फूल, पक्षी, पशु। इनसे बनने वाली चार चार खाने की चीज़ों के नाम लिखो। जैसे यहाँ पर आलू दिया है, आलू से क्या क्या बनता है? आलू से चिप्स, सब्जी, पराठे, हलवा। इसके पास साथ में टमाटर का चित्र है, तो टमाटर से क्या क्या बनता है? चटनी, सूप, सॉस, सब्जी। नीचे गाजर का चित्र दिया हुआ है, गाजर से क्या बनता है? सब्जी, हलवा, अचार, कांजी। बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिश मैंने आपको लिखवाई है आप भी वही लिखें। अगर आपकी मम्मा घर पे कुछ और भी बनाती हैं इसके अलावा, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।